बालाघाट के बहुचर्चित डबल मनी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। लगभग 500 करोड़ से अधिक के डबल मनी मामले में लंबे समय से फरार चल रहे डबल मनी का मास्टरमाइंड सोमेंद्र कंकराने को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि साधु का भेष बनाकर छिपे थे डबल मनी के गिरोह के आरोपी। पुलिस ने एक साथ 8 आरोपियों को धर दबोचा है। मामले की पूछताछ में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। बालाघाट जिले के अलावा कथित रूप से अन्य प्रदेशों के निवेशकों को कम समय में रकम दोगुनी करने का लालच देकर करोड़ों रुपए डकारने वाले जिले के बहुचर्चित डबल मनी मामले का मास्टरमाइंड सोमेंद्र कंकराने आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। बालाघाट जिले के लांजी तहसील के अंतर्गत बोलेगांव निवासी सोमेंद्र कंकराने और उसके एजेंटों ने एक गरीब मजदूर से लेकर कई लखपतियों को चूना लगाया था। लोगों ने अपने घर, जमीन, जेवर आदि बेचकर सोमेंद्र पर विश्वास किया और ठगी का शिकार हुए। सोमेंद्र ने शुरू में बड़े ही सातिराना ढंग से कुछ लोगों को कम समय में रकम दोगुनी के चेक देकर लोगों का विश्वास जीता और शुरुआती दौर में कुछ लोगों को इसका लाभ भी मिला। बालाघाट पुलिस ने साल 2022 में इस बड़े रैकेट का खुलासा करते हुए सोमेंद्र कंकराने सहित अन्य एजेंटों को गिरफ्तार किया था। कुछ समय बाद माननीय न्यायालय से सशर्त जमानत मिलने के बाद से सोमेंद्र और उसके करीबी साथी फरार हो गए थे, जिन्हें बालाघाट पुलिस ने सोमेंद्र सहित 7 अन्य आरोपियों को हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। और कितने लोगों को सोमेंद्र कंकराने के साथ वर्तमान में उनके जो अन्य रिश्तेदार 8-9 लोग जिनके मैं नाम बता चुका हूँ वो लोग थे। काफी लंबे समय से जब से इनका बेल की जो कंडीशंस थी या जो इनका जुडिशियल इनको बेल मिली हुई थी, जब से वो खारिज हुई दिसंबर 2022 से, तब से ही लगातार ये लोग फरार रह रहे थे और न्यायिक प्रक्रिया जो है उसमें ना सहयोग कर रहे थे और खासकर उसमें डेट्स आगे बढ़वाने का और जो ट्रायल प्रोसीजर है उसको डिले करने का प्रयास कर रहे थे। जैसा कि उन्होंने खुद बताया अभी तक की हमारी पूछताछ में कि यहाँ से जाने के बाद जगन्नाथपुरी, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वरम, मीनाक्षी टेम्पल इत्यादि काफी जगहों पे उन लोगों ने निवास किया। पर वर्तमान में हमें सूचना मिली थी कि कुछ जमीनें जो इनके नाम पे नहीं थी, इनके अन्य रिश्तेदारों के नाम थी, इसलिए शायद कुर्की जो अपन टेम्पररी कुर्की कहते हैं उसके प्रतिबंध में नहीं आई थी, उसको इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से बेचने का प्रयास किया था, जिसमें कुछ लांजी के निवेशक प्लस कुछ गोंदिया क्षेत्र के निवेशकों ने पैसा लगाने की इच्छा जाहिर की थी। उसी के तहत चलते हमें पता चला कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी का जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा रही है, इसका पूरा जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो भोपाल में हो रहा है। तो भोपाल में जब ये पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन है वो हम उसको आपको मुहैया भी करा देंगे। इस जमीन का है, उसमें कुछ लांजी के लोग भी इन्वॉल्व थे। जब उससे हमें आगे की लीड्स मिली और ये पता चला कि टेलीग्राम ऐप के माध्यम से ये लोग लांजी के कई क्षेत्र के प्लस बालाघाट के कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनसे लगातार संपर्क में है और उनको पैसे का आदान प्रदान भी करते हैं फोन पे के माध्यम से। तो इन सभी चीजों के एनालिसिस के बाद हमें एक पुख्ता जानकारी मिली थी कि हरिद्वार में इनके होने की संभावना है। काफी लंबे समय तक हमारी टीम करीबन 21-22 दिन तक हरिद्वार में रही थी और इससे पहले भोपाल और नागपुर में भी हमारी टीम ने दबिश देके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी और इसके बाद अब इनको हम माननीय न्यायालय में पेश करेंगे।